हम देखने वाले हैं हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉर्ड को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कल हमने ऑलरेडी देख लिया था कि कैसे हंगर और हार्डशिप लोगों ने फेस करी। अब उसके ऊपर पॉपुलर रिवॉर्ड्स, बेसिकली अब आप ऐसा समझ सकते हो कि ये दोनों पार्ट हमने पढ़ लिए, ये वाला पार्ट अभी बचा हुआ है। तो पॉपुलर रिवॉर्ड में दो रिवॉर्ड आते हैं, पहला तो फ्रांस का, दूसरा सिलेसिया का। बेसिकली फ्रांस में क्या हुआ, 1848 में लोग ऑलरेडी हंगर और हार्डशिप से जूझ रहे हैं। इनके पास दो चीजें, फूड की शॉर्टेज और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो फैक्टर्स जिनकी वजह से जो सारे के सारे लोग हैं वो स्ट्रीट्स पे उतर आए ऑफ पेरिस पे। जब इतनी बड़ी भीड़ यहाँ के राजा ने देखी, यहाँ पे क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हमने ये चीज पढ़ी है 1830 में, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑलरेडी बना ली थी एज ऑफ रेवोल्यूशन में विथ लुई फिलिप्स। अब लुई फिलिप्स डर गया, उसे लगा कि जैसे इन्होंने लुई द 16 को मार दिया वैसे ही कहीं मुझे ना मार दे, तो वो भाग गया, ही फ्लू। तो लुई फिलिप्स फ्लू, लुई फिलिप्स भाग गया। अब यहाँ पे कौन थी, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने दो चीजें करी, एक तो 21 से ज्यादा के जितने भी मेल थे उन्हें राइट टू वोट दिया, और दूसरी चीज राइट टू वर्क, मतलब सबको काम मिलेगा। इसके लिए नेशनल वर्कशॉप्स भी खोली, राइट टू वर्क। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इतना ही है। जब आपसे कहे कि एक्सप्लेन हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट या क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इस तरीके से, तो आपको अगर 5 मार्क में 3 मार्क में भी आपको एग्जाम्पल लिख के आओ, बहुत बड़े एग्जाम्पल नहीं, सिर्फ इतना ही 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ इनकी प्रॉब्लम्स लिखनी है। स्ट्रीट पे आ गए, लुई फिलिप भाग गया, नेशनल असेंबली में दो चीजें करी, पहली तो 21 से ज्यादा के एज ग्रुप वाले लोगों को राइट टू वोट दे दिया, दूसरा राइट टू वर्क। अब बात करते हैं सिलेसिया की। सिलेसिया में अलग ही चल रहा है। अब देखो सिलेसिया की कहानी आप ऐसे समझो, बात ये होती थी कि जैसे मान लो बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, अब वो खुद तो काम करेंगे नहीं। मान लो उन्हें कोई टेक्सटाइल बना, कोई कॉटन के कपड़े बनाने हैं, कुछ बनाने, तो वो इन लोगों से बनवाते थे। तो सिलेसिया में ये रिवॉल्ट हुआ था 1845 में। क्यों हुआ था, क्योंकि जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे ना, वो क्या करते थे, जैसे गए 10 लोगों को इन्होंने कहा कि आप हमारे लिए कुछ बना दो, कुछ बना दो, मतलब कुछ भी जो इनका है, जैसे मान लेते एग्जाम्पल के दौर पे कॉटन क्लोथ मान लेते हैं, ठीक है, कॉटन क्लोथ बनाने को इन्होंने कहा। अब इन्होंने इनसे कहा कि आप कॉटन क्लोथ बनाओ, इनसे कहा कि मैं कॉटन क्लोथ बनाने के आपको 100 रुपए दूंगा, ठीक है। जब इनके कॉटन क्लोथ बन गए तो ये कॉन्ट्रैक्टर जब वापस आते हैं 2 महीने या 3 महीने बाद, तो इनसे कहते हैं नहीं नहीं, हम आपको 100 रुपए नहीं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए ही देंगे। अब ये उस माल का क्या करें, इस माल का वो कुछ कर भी नहीं सकते, इस माल का वो कुछ कर भी नहीं सकते, इन्हें देना ही पड़ता था इस पैसे में, है ना। इस वजह से इन्होंने ये रिवॉल्ट किया कि ये लोग हमें पहले तो बोलते हैं कि हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, फिर जब हम सामान बना लेते हैं तो ये हमसे कह देते हैं नहीं नहीं, हम इतने पैसों में नहीं देंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ इतने ही पैसों में देंगे। तो इसके लिए ये लोग रिवॉल्ट कर रहे थे अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर।
बेसिकली वहाँ पे एक न्यूज़पेपर का आपको पूरी न्यूज़पेपर की लाइंस दे रखी हैं ऑन 4 जून इस तरीके से करके, तो उसमें यही चीज़ें बताई गई हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आप उसे एक बार रीड आउट कर लेना, आने के चांसेस बहुत कम है बट फिर भी कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, तो आप उसे एक बार देख लेना कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में